नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पड़ोसी देश नेपाल में इन दिनों जो हलचल चल रही है उस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। दरअसल 2006 से 8 के बीच जो राजशाही का विरोध हुआ, माओवादी वहां पर हावी होने लगे और उसके बाद से 2008 के बाद वहां पर जिस तरीके से पूरी तरह राजशाही खत्म हो गई, उसको वापस लाने के लिए अब नेपाल में जो सुर हैं वो अब बहुत तेजी से सुनाई देने लगे हैं। जिस तरह पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह हैं, जब से वो काठमांडू लौटे हैं उसके बाद से जो उनके समर्थक हैं और जो बाकी अन्य लोग हैं वो वर्तमान सरकार का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, व्यवस्था है उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और ये साफ कह रहे हैं कि हमें वापस राजशाही चाहिए। अब नेपाल में लोकशाही और राजशाही के बीच प्रतिद्वंद जो है वो होने लगा है। देखने वाली बात होती है होता क्या है, लेकिन इस बीच पिछले दिनों जो हिंसा वहां पर भड़की, उस हिंसा के लिए पूरी तरह पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को जिम्मेदार ठहराकर जो वहां पर वर्तमान सरकार है, केपी ओली की जो सरकार है, उन्होंने कुछ जिम्मेदारियां तय कर दी हैं और सीधे तौर पर कार्रवाई करने की बात यहां पर की गई है। आपको बता दें कि उन्होंने एक बैठक तुरंत ले ली थी और उस बैठक में कई बड़े फैसले जो हैं वो किए हैं। उस बैठक के बाद ये आशंका भी जताई जा रही थी कि जल्द पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। हो सकता है कि उन पर जुर्माने लगाए जाएं और कोई बड़ी कार्रवाई की जाए। अब ये सच भी साबित होता हुआ नजर आ रहा है। जुर्माना जो है उन पर लगा दिया गया है, बताया जा रहा है 1 लाख रुपए का जो जुर्माना है उसे लगाने का फैसला सरकार ने किया है। और यही नहीं, इसी के साथ उनका पासपोर्ट रद्द करने की बात भी की जा रही है। ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा है सरकार ने काठमांडू के टिनकुने में हिंसक विरोध प्रदर्शन भड़काने में कथित भूमिका के लिए जो पूर्व राजा हैं ज्ञानेंद्र शाह का पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया को भी अब शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। अधिकारियों का दावा है कि यह कदम शाह को देश छोड़ने से रोकने के लिए है ताकि वो किसी भी सूरत में देश छोड़कर ना चले जाएं, क्योंकि हिंसा में उनकी भूमिका की जांच इस वक्त चल रही है जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। यानी कि जो हिंसा अभी हाल ही में हुई है उसमें 2 लोगों की जान चली गई थी और वो हिंसा को रोकने के लिए सड़कों पर सेना को तैनात कर दिया गया था। इतने बुरे हालात हो गए थे, काठमांडू के कुछ इलाकों में तो कर्फ्यू तक लगा दिया गया था। अब ये इस हिंसा को देखते हुए और राजशाही की बढ़ती मांग को देखते हुए जो सरकार है वो इन दिनों बेहद परेशान है। और हम जानते हैं कि चीन का प्रभुत्व जो है किस तरीके से किस कदर नेपाल में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मौजूदा केपी ओली की जो सरकार है वो चीन के पक्ष में ज्यादा रहती है। भारत से भी रिश्ते कहीं ना कहीं बहुत अच्छे इन दिनों केपी ओली चाह नहीं रहे हैं, उनकी सरकार नहीं चाह रही है। भारत के खिलाफ भी षड्यंत्र रचने की कोशिशें जो हैं वहां पर की जाती रही हैं और इन दिनों भी की जा रही हैं। चीन के करीब बहुत ज़्यादा जाया जा रहा है। हमने देखा था कि केपी जो ओली हैं वो चीन के दौरे पर भी गए थे, उन्होंने शी जिनपिंग से मुलाकात भी की थी और तब बहुत सारी खबरें सामने आई थी। हालांकि वो उसी ट्रैप में फंस गए जिस ट्रैप से वो कहीं ना कहीं बचने का बहुत ज़्यादा बात भी कह रहे थे, उसी ट्रैप में वो चीन के फंस भी गए थे। लेकिन फिलहाल जो वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि वापस राजशाही लौटे। हम इस व्यवस्था से थक चुके हैं। लोगों का यह आरोप है कि जो मौजूदा सरकार है उसमें भ्रष्टाचार काफी होता है। 13 बारें 2008 के बाद 13 बार जो है वो सरकार बदल चुकी है, यानी कि कोई स्थायी सरकार नहीं रही है। बार बार सरकार बदलने से लोगों को वहां परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इससे भी बेहद ज्यादा लोग परेशान हैं। तो वो ये चाहते हैं कि वहां पर राजशाही वापस लौटे। तमाम जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं उन दिनों को लोग वहां पर याद कर रहे हैं और ये तब की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब पिछले दिनों जो ज्ञानेंद्र शाह हैं वो काठमांडू लौटे तो उनके समर्थन में बाइक रैली निकाली गई। भारी संख्या में जो समर्थक थे वो एयरपोर्ट पहुंच गए थे, सड़कों पर थे और वो उनको अभिवादन कर रहे थे और ज्ञानेंद्र शाह अपनी गाड़ी से अभिवादन स्वीकार भी करते हुए नजर आ रहे थे। एक बहुत लंबा इतिहास जो है नेपाल की इस राजनीति का रहा है। राजघराना और उसके बाद लोकतंत्र वहां पर स्थापित होना, चुनाव वहां पर होना, ये एक बहुत लंबा इतिहास है। उस पर भी हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल एक बड़ी कार्रवाई
की बात यहाँ पर पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के लिए कह दी गई है कि 1 लाख रुपए का जुर्माना उन पर लगाया गया है। उनके पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया भी जारी है ताकि वो देश छोड़कर ना जा पाएं, क्योंकि 2 लोगों की मौत जो इस हिंसा में हुई है उसमें उनकी कथित भूमिका की जांच जो है वो की जा रही है। फिलहाल नेपाल में क्या कुछ होता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें NMF न्यूज।